दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जी5 स्टडी में। गाइस आज हम देखेंगे कि दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन कब तक खोला जाएगा। दोस्तों आज दुनिया बहुत ही साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रही है। ऐसे में हम लोगों का यह मानना है कि लोग आगे चलकर चंद्रमा ग्रह पर या फिर मंगल ग्रह पर बसना तय है। तो इसी प्रकार के आगे बढ़ने के लिए अमेरिका की एक कंपनी ने ऐसा कर दिखाया है। गाइस दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन 2025 तक अमेरिका के कंपनी द्वारा खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि यह मॉड्यूल 2019 से तैयार किया जा रहा था, लेकिन अब अमेरिकी की कंपनी जो कि ऑर्बिटल असेंबली है, उनका कहना है कि यह मॉड्यूल तैयार हो चुका है। अब इसे स्पेस में भेजने की तैयारी किया जा रहा है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि यह स्पेस होटल आम नागरिकों के लिए किस प्रकार किफ़ायती होगा। भारत के या फिर पूरे वर्ल्ड के जितने भी टूरिस्ट हैं, अंतरिक्ष के जानकारी रखने वाले जो कि अंतरिक्ष में घूमना चाहते हैं, उसके लिए यह स्पेस होटल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि दुनिया बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते जा रही है। साइंस के क्षेत्र में या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में हर दिन हमारे साइंटिस्ट जो है कुछ ना कुछ नया सोचते हैं या फिर कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। आज हम जो धरती पर हर एक सुबह से लेकर शाम तक एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, ये सपना अब अंतरिक्ष में पूरा होगा। हमारे खाने पीने, रहने सहने या फिर चलने उठने बैठने के हर एक प्रकार के क्रियाकलाप जो हम धरती पर करते थे, वो अब हम अंतरिक्ष में करेंगे। इसका कहना है कौन किसने कहा था, ये कहे थे 2019 में, जो 2019 में स्टार्ट किया गया था इस मॉड्यूल को। अमेरिकी कंपनी जो है ऑर्बिटल असेंबली, उनका कहना है कि 2025 और 2027 दो अंतरिक्ष स्पेस होटल भारत यानी कि धरती से 2025 और 2027 से में दो स्पेस होटल खोला जाएगा। हालांकि यह पहला कार्य नहीं है। हम देखेंगे कि यह स्पेस में जितने भी अमेरिका के जितने भी कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे अमेरिकी कंपनी जो है अमेजोन का जो मालिक है जेफ बेजोस, उनका जो कंपनी का क्या नाम है, ब्लू ओरिजिन। अब इनके सीईओ का क्या नाम है, हाल ही में यह सीईओ का क्या नाम है, एंडी जेसी। अमेजोन कंपनी का जो मालिक है जेफ बेजोस, वो खुद ही मालिक थे और सीईओ थे, लेकिन अब अमेजोन कंपनी का जो नया सीईओ है वो एंडी जेसी है। ठीक है, अमेजोन कंपनी का जो ब्लू ओरिजिन नामक कंपनी है, वो भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में टूरिस्ट को घुमाने का काम करते रहती है। इसी प्रकार टेस्ला जो पूरे वर्ल्ड में अभी विख्यात है, टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है, एलन मस्क। उनकी कंपनी का क्या नाम है, स्पेस के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, ये टेस्ला कंपनी हो गया। उनके गाड़ी सब तैयार किया जाता है, लेकिन स्पेस के क्षेत्र में जो कार्य करता है एलन मस्क की कंपनी, वो है स्पेस एक्स। इनका जो F9 यानी कि फाल्कन 9 जो अंतरिक्ष एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है, ये भी अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने और वहां से वापस लाने का कार्यक्रम करते रहते हैं। ये जो इनका एक दिन का जो लगभग भाड़ा, मतलब यानी कि पहुंचाने और अंतरिक्ष से पहुंचाने और अंतरिक्ष से वापस ले आने का जो खर्चा है, वो लगभग 55 मिलियन डॉलर यानी कि 55 मिलियन यूएसए डॉलर आने जाने का सिर्फ भाड़ा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये स्पेस होटल है, यह नागरिकों यानी कि टूरिस्ट को क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगी। ठीक, इसका सबसे विशेष सुविधा यह है कि आप धरती पर जो होटल देखते थे, उसमें जो डिजाइनर रहता है, रूम, बेड, नहाने का, किचन, खाने पीने का हर एक प्रकार की व्यवस्था जो रहता है, उसी प्रकार इस स्पेस होटल में भी दिया जाएगा। ठीक, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, यानी कि अगर किसी वस्तु को धरती पर किसी वस्तु को अगर इसे छोड़ेंगे तो वो नीचे गिर जाता है, लेकिन स्पेस पर आप जब किसी वस्तु को धक्का देंगे तो वह चलता ही रहता है, यानी कि तैरता रहता है। अब सवाल यह है कि यह स्पेस होटल धरती से पे तो आराम से टिकी रहती है, लेकिन अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होने के कारण
वह कैसे अपना काम करेगी। वहाँ पर रूम में हर एक प्रकार की टूरिस्ट को सुविधा दिया जाएगा। अब सुविधा में क्या क्या है, उसमें सुविधा में पार्क रहेगा, पार्क रहेगा, जिम रहेगा, स्पा रहेगा, खाने पीने सोने हर चीज़ की व्यवस्था रहेगी। यहाँ तक कि वहाँ पर स्पेस होटल में क्लब भी रहेगा, जो टूरिस्ट को जाने में जो टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जाएंगे उनको वहाँ पर मनोरंजन करवाएगी और अनेक प्रकार की ऐसी सुविधाएं जो है वो आगे प्रोवाइड करवाएगी। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो ऑर्बिटल असेंबली है, यह सबसे पहले यह प्रस्ताव कब लाया था, 2019 में इन्होंने कहा था कि हम टूरिस्ट के लिए एक अंतरिक्ष यान बनाने जा रहे हैं जिसमें कि 40 से अधिक टूरिस्ट को हम ले जाएंगे और वहाँ पर 2 सप्ताह तक उसको वहाँ पर घुमाने का कार्यक्रम करेंगे। ठीक, अब ऑर्बिटल असेंबली कौन है, एक अमेरिकी कंपनी है। ठीक, यानी कि किसके जैसे, जो कि स्पेसएक्स के जैसे ब्लू ओरिजिन, उसी प्रकार ऑर्बिटल असेंबली एक स्पेस अंतरिक्ष में काम करने वाला एक स्पेस कंपनी है। ठीक है, उसका जो पहला यान है 2025 तक तैयार हो जाएगा। इसका जो पहला यानी कि स्पेस होटल का पहला जो स्पेस यानी कि जो है ऑर्बिटल असेंबली, यह 2 स्पेस होटल बना के तैयार करेगी। कब करेगी, 2025 एंड 2027। अब उस 2025 में पहला जो होटल है स्पेस होटल रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम है पायनियर स्पेस होटल। इसमें लगभग 28 टूरिस्ट एक बार में जा सकते हैं, वहाँ पर घूम फिर सकते हैं, हर चीज़ की व्यवस्था कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। यानी कि अंतरिक्ष में जितने भी काम होते हैं, अंतरिक्ष का मजा, अंतरिक्ष का लुत्फ उठा सकते हैं। अब ऑर्बिटल असेंबली का कहना यह है कि उनका दूसरा स्पेस होटल कब जाएगा अंतरिक्ष में, 2027 तक। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम वाइजर है, वाइजर। ठीक, अब इसमें लगभग 40 टूरिस्ट को ले जाने की क्षमता रहेगी। ठीक है, 40 टूरिस्ट को एक बार में ले जाएगी और वहाँ पर लगभग 1-2 हफ्ते तक घुमाएगी फिराएगी, फिर वहाँ से उसको वापस लेके आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑर्बिटल असेंबली कितना खर्चा लगा के ये अपना कार्यक्रम यानी कि स्पेस होटल बना रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पेस होटल के बनने में इस कंपनी का जितना खर्चा लगेगा, कितना लगेगा, 200 बिलियन डॉलर। 200 बिलियन डॉलर स्पेस होटल को बनने में 200 बिलियन डॉलर लगेगा। इतना अगर आज श्रीलंका जैसे देश के पास रहता तो वह अपने कंगाली से अपने देश को बचाने से बचा जा सकता था। ठीक, इतना 200 बिलियन अमेरिकी कंपनी एक स्पेस क्राफ्ट को बनाने में लगा दे रही है। इतना अगर श्रीलंका के पास रहता, उसके पास इतना तो फॉरेक्स रिजर्व नहीं है जितना ये कंपनी अपने एक स्पेस क्राफ्ट को बनाने में अपना खर्चा कर दे रही है। ठीक, अब सवाल यह है कि यह जो ऑर्बिटल असेंबली है यह अपने टूरिस्ट को किस प्रकार के सुविधा देगी। सुविधा तो मैंने आपको बता दिया कि हर एक प्रकार की धरती पर जितने प्रकार के होटल, धरती पर जैसे होटल है वैसे प्रकार की वहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करवाएगी। अब सवाल यह है कि ऑर्बिटल असेंबली वहाँ पर टूरिस्ट को ले जाने में कितना खर्चा कर रही है, वो मैंने बता दिया कि ये दोनों यान को बनाने में लगभग 200 बिलियन डॉलर खर्चा कर रही है। ठीक, अब हम जानेंगे कि टूरिस्ट लगभग कितने दिन के लिए वहाँ पर रह सकते हैं। इनका कहना है कि टूरिस्ट लगभग 2 सप्ताह के लिए अपना वहाँ पर रह सकते हैं, अंतरिक्ष का मजा यानी कि अंतरिक्ष का लुत्फ, वहाँ का व्यू देख सकते हैं। अब इनका कहना है कि 3 दिन का खर्चा 36 करोड़। 3 दिन का खर्चा, अगर कोई टूरिस्ट वहाँ पर स्पेस में मजा यानी घूमने जा सकते हैं तो उसको 3 दिन के लिए 36 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। 36 करोड़ यानी कि एक दिन का कितना पड़ेगा, 9 करोड़। एक दिन का 9 करोड़। अब स्पेस एक्स कितना लेता है, आने जाने का किराया सिर्फ लगता है 55 मिलियन डॉलर। 55 मिलियन डॉलर। ठीक, 55 मिलियन डॉलर और यह 3 दिन का खर्चा लगभग 36 करोड़ लेती है, यानी कि 3 दिन का, और एक दिन का कितना हो गया, 9 करोड़।
इस ऑर्बिटल असेंबली का कहना है कि जितने भी टूरिस्ट हैं जो अंतरिक्ष में घूमना चाहते हैं उन्हें यह किफ़ायती दाम पर यानी कि सबसे लोएस्ट प्राइस पर अंतरिक्ष मिल जाएगी, वहाँ पर घुमाएंगे। हालांकि स्पेस एक्स को जो बहुत बड़ी कंपनी है वो F9 के जो उनका स्पेसक्राफ्ट है वो ले जाने आने का जो भाड़ा है वो $55 मिलियन रहती है। अब जो ऑर्बिटल असेंबली है इनका कहना है कि जितने भी टूरिस्ट लवर है जो भी वहाँ पर घूमना चाहते हैं, जो भी वहाँ पर अंतरिक्ष में जो काम होते हैं उसको देखना चाहते हैं, अंतरिक्ष सौरमंडल का सैर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो उन्हें एक किफ़ायती दाम पर जो ऑर्बिटल असेंबली है वो टूरिस्ट को अपने सुविधा प्रोवाइड करवाएगी लगभग 36 करोड़ में, जो कि स्पेस एक्स की जो कंपनी है उससे लगभग बहुत 10 गुना कम रहेगी। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे कि यह ऑर्बिटल असेंबली है। ठीक, ऑर्बिटल असेंबली दो बनाएगी, एक पायनियर और एक क्या बनाएगी, वाइजर। इसका आकार कैसा रहेगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस दोनों स्पेस होटल का आकार गोलाकार होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ISS का नाम तो सुना ही होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पर सारे वैज्ञानिक अमेरिकी जितने भी वैज्ञानिक हैं वहाँ पर स्पेस पर इंटरनेशनल स्पेस पर कहाँ जाते हैं, रिसर्च करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब स्पेस होटल का आकार कैसे है, गोलाकार है। अब जो यह स्पेस होटल है यह एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी की सहायता से वहाँ पर काम करेगी। वो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जिसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहा जाता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब यह आर्टिफिशियल ग्रेविटी होता क्या है इसको सबसे पहले हम जानेंगे। सबसे पहले इसको हम जानने से पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं कि हम लोग भी किए हुए हैं। जब आप लोग बचपन में नहाते थे तो नहाने से पहले लोटा में पानी भरकर राउंड शेप में उसको घुमाते थे तो वो पानी गिरता नहीं था। वो अभी समझ में आ रहा है कि वो ऐसा होता क्यों, गिरता नहीं था। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को राउंड शेप में एक समान गति से घुमाते हैं तो जैसे लोटा में जो पानी है वह लोटा का पानी और उसका जो लोटा का तल है वो अंदर की ओर फोर्स लगाता है। लोटा में जो पानी रहता है, पानी तल के बीच फोर्स लगाता है तो वह गिरता नहीं है। इसी वजह से उसको कौन सा बल लगता है उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, उसमें अपकेंद्रीय बल लगने के कारण वह पानी गिरता नहीं है। अब एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आप कभी मेले में गए होंगे तो उसमें एक ब्रेक डांस करके झूला आता है, आप उस पर नहीं चढ़े हैं तो आप ऐसा मेले में जाकर घूम सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं उस पर बैठकर। आप जब उस पर बैठेंगे तो आपको बैठाया जाएगा अच्छे से, और उसका जो सेंटर रहता है उसके चारों तरफ बैठने का सीट प्रोवाइड किया जाता है। वह जब गोल गोल तेजी से घूमता है तो वह किस ओर बल लगाता है, वह बाहर की ओर फेंकता है, फिर उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब उसके बाद हम देखें उसमें गौर करने वाली बात यह है कि वह अक्सर बाहर की ओर फेंकता है। बाहर की ओर क्यों फेंकता है, बाहर की ओर वह इसलिए फेंकता है ताकि वो सेंटर पर से उसका फोर्स कहाँ लगता है, बाहर की ओर लगता है, इसलिए वह बाहर फेंकता है। और उसके चारों तरफ जो उसका घुमाने वाला जो एक लड़का रहता है उसको देखते होंगे कि आप राउंड शेप में नचते रहता है, वो गिरता नहीं है। तो इस तरह से आप अपकेंद्रीय बल का अनुभव ले सकते हैं। एक और एग्जांपल के द्वारा देखिए समझते हैं कि जैसे आप बड़े बड़े घरों में कपड़ा साफ करने के लिए क्या आता है, मशीन आता है जिसका नाम क्या है, वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में भी अपकेंद्रीय बल का प्रयोग करके ही उस कपड़े को साफ किया जाता है। वॉशिंग मशीन के चारों एक बीच में सेंटर पॉइंट रहता है, उसको वॉशिंग मशीन जब घूमता है तो पानी और कपड़ा चारों तरफ का जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो तल रहता है, सतह रहता है, उसमें फोर्स मारता है। वैसा क्यों होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल यानी कि अपकेंद्रीय बल को ही इसका नाम दिया गया आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ग्रेविटी तो वहाँ पर है नहीं, वहाँ पर स्थिर वस्तु, किसी वस्तु को स्थिर रखने के लिए ही इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी का प्रयोग किया गया है ताकि
कोई भी वस्तु अपनी जगह से हिले नहीं। अगर वहां पर कोई वस्तु रख दिया जाएगा तो इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वजह से वो वस्तु कहीं भी गिरेगा नहीं। आप वहां पर पानी भी अच्छे से रखा जा सकता है, इसलिए इस तकनीक का प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो आप केंद्रीय बल की सहायता से ही इस ग्रेविटी का प्रयोग मतलब कि प्रयोग किया गया है। यानी कि अब केंद्रीय बल को ही आर्टिफिशियल ग्रेविटी के नाम से जाना गया है। तो हमने देखा कि किस तरह से स्पेस होटल अंतरिक्ष में 2025 तक खोला जाएगा, नागरिकों के लिए, विशेषकर टूरिस्ट के लिए जो अंतरिक्ष में घूमना चाहते हैं और अंतरिक्ष का लुत्फ यानी कि मजा उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने देश से प्यार, किसानों का आदर, महिलाओं का सम्मान जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।